साल 1887 का समय था और सेंट्रल इंडिया के एक सुनसान जंगल के बीच एक छोटा सा ब्रिटिश फौजी गैरिसन बना हुआ था, जहां लगभग 30 सिपाही तैनात थे और उनके साथ एक शांत स्वभाव का डॉक्टर भी रहता था, जिसका नाम डॉक्टर एडवर्ड मिलर था। उस साल मानसून बिल्कुल अजीब तरह से कमजोर पड़ा था। आसमान में बादल आते तो थे, लेकिन बरसते नहीं थे और धीरे धीरे पूरा जंगल सूखकर ऐसा लगने लगा था जैसे किसी ने हरियाली से उसकी जान ही खींच ली हो। छोटे नाले सूख चुके थे, तालाबों का पानी आधा रह गया था और जंगल के जानवर भी अब अक्सर प्यास के कारण इंसानों के इलाकों के पास दिखाई देने लगे थे। कैंप के आसपास के गांवों से लगातार खबरें आ रही थीं कि जंगल में एक आदमखोर बाघिन घूम रही है जो पिछले कुछ महीनों में कई लोगों को उठा चुकी है। लेकिन ब्रिटिश सैनिक इन बातों को पहले गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांव वाले अक्सर डर के कारण बातें बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। डॉक्टर मिलर का स्वभाव भी ऐसा ही था कि वह बंदूक और शिकार जैसी चीजों से हमेशा दूर ही रहता था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी किताबों और अस्पतालों के बीच ही बिताई थी। दिन के समय कैंप में सब कुछ सामान्य लगता था। सैनिक अभ्यास करते, खाना बनता और डॉक्टर अपने छोटे से मेडिकल टेंट में बैठकर दवाइयां व्यवस्थित करता रहता। लेकिन जैसे ही शाम ढलती और जंगल पर अंधेरा उतरता, कैंप के हर आदमी के मन में एक अनजाना डर धीरे धीरे घुसने लगता था। रात को हमेशा 2 सैनिकों को चौकी पर खड़ा किया जाता था, जो कैंप के बाहर रास्ते की तरफ बंदूक लेकर पहरा देते रहते थे। एक रात करीब आधी रात के समय अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिसने पूरे कैंप को हिला दिया। सैनिक तुरंत टॉर्च और बंदूक लेकर बाहर दौड़े, लेकिन चौकी पर खड़े सिपाही का कहीं पता नहीं था। वहां सिर्फ जमीन पर फैला हुआ खून था और मिट्टी पर साफ दिखाई दे रहे थे घसीटने के निशान, जो सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। अब किसी को शक नहीं रहा कि वह आदमखोर बाघिन सच में यहां तक पहुंच चुकी है। उस रात के बाद से हर सिपाही चौकी पर खड़े होने से डरने लगा, क्योंकि सबको लगता था कि अंधेरे में कहीं ना कहीं वही बाघिन उन्हें देख रही है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह हमेशा उसी समय हमला करती जब कोई सैनिक बिल्कुल अकेला खड़ा होता था, जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि इंसान कहाँ सबसे कमजोर और असहाय होता है। कुछ दिनों में 2 और सिपाही उसी तरह गायब हो गए और हर बार बस चीख सुनाई देती और फिर चारों तरफ खामोशी छा जाती। अब सैनिकों को लगने लगा था कि यह बाघिन उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है, जैसे किसी ने कैंप को चारों तरफ से घेर लिया हो। डॉक्टर मिलर हर घायल या डरे हुए सिपाही को संभालने की कोशिश करता, लेकिन उसके अपने दिल में भी डर बैठ चुका था, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ जंगल का एक जानवर नहीं, बल्कि एक बेहद चालाक शिकारी है जो इंसानों को समझ चुका है। इसी डर के बीच एक रात अचानक आसमान काला हो गया और कई हफ्तों की सूखी गर्मी के बाद पहली बार तेज तूफान आया। बारिश इतनी जोर से हुई कि सूखी नदी भी कुछ ही घंटों में उफनती हुई धारा में बदल गई। सुबह जब सैनिकों ने कैंप के बाहर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि शहर से जोड़ने वाला लकड़ी का पुराना पुल पूरी तरह बह चुका था। अब हालत यह थी कि कैंप पूरी तरह जंगल के बीच फंस गया था और मदद आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। यानी अब उन्हें कई दिनों तक इसी जगह रहना था जहां वह आदमखोर बाघिन पहले से घूम रही थी। उसी दिन 2 अंग्रेज शिकारी भी कैंप में आ पहुंचे, जो अपने आप को बड़े मशहूर बिग गेम हंटर बताते थे। उनका नाम कैप्टन हॉल और मेजर ब्रिक्स था और दोनों का अंदाज ऐसा था
जैसे बाघ मारना उनके लिए रोज का काम हो। उन्होंने आते ही सैनिकों के सामने हंसते हुए कहा कि एक साधारण बाघिन से डरकर पूरा कैंप परेशान हो गया है। उनका दावा था कि वे बस एक रात मचान पर बैठेंगे और सुबह तक उस बाघिन की खाल कैंप में टंगी होगी। सैनिकों को थोड़ी उम्मीद जरूर हुई, लेकिन डॉक्टर मिलर को इन दोनों का घमंड देखकर अजीब सा डर लगा। उसी शाम दोनों शिकारी बंदूकें लेकर जंगल की तरफ निकल गए और एक ऊंचे पेड़ पर मचान बनाकर बैठ गए। कैंप में बैठे लोग पूरी रात इंतजार करते रहे कि शायद गोली की आवाज आएगी और खतरा खत्म हो जाएगा। लेकिन रात गहराती गई और जंगल बिल्कुल शांत रहा, जैसे वहां कुछ भी ना हो। सुबह जब सैनिक उन्हें देखने गए तो मचान खाली था और नीचे जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। कुछ दूर झाड़ियों के बीच घसीटने के वही निशान दिखाई दे रहे थे जो पहले भी कई बार देखे जा चुके थे। अब सबको समझ आ गया कि वह बाघिन सिर्फ इंसानों का शिकार ही नहीं करती बल्कि बेहद चालाक भी है। वह इंतजार करती है और सही मौका देखकर हमला करती है। कैंप में वापस लौटते समय हर आदमी के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब दो अनुभवी शिकारी भी उसी तरह गायब हो चुके थे जैसे बाकी लोग। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब इस पूरे कैंप में ऐसा कोई आदमी नहीं बचा था जिसे सच में बाघ का सामना करना आता हो। उस दिन शाम को कैंप के अंदर माहौल बहुत भारी था, क्योंकि अब हर आदमी को लगने लगा था कि वे धीरे धीरे उसी बाघिन के शिकार बनने वाले हैं। डॉक्टर मिलर अपने मेडिकल टेंट में बैठा था, तभी दो सैनिक एक घायल आदमी को उठाकर अंदर लाए, जिसे जंगल के किनारे से पाया गया था। वह आदमी पास के गांव का था और किसी तरह बाघिन के हमले से बचकर भाग आया था, लेकिन उसके कंधे पर गहरे पंजों के निशान थे। डॉक्टर ने तुरंत उसके घाव साफ किए और पट्टी बांधने लगा, जबकि वह आदमी डर से कांपते हुए पूरी घटना बता रहा था। उसने कहा कि जब बाघिन ने हमला किया तो उसने साफ देखा कि उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसका जबड़ा अजीब तरह से टेढ़ा था। ये बात सुनकर डॉक्टर को अचानक कुछ अजीब सा ख्याल आया। घायल आदमी ने बताया कि बाघिन बार बार अपना मुंह झटका रही थी, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। रात को जब सब सो गए तो डॉक्टर ने अपने तंबू में बैठकर इस बात के बारे में सोचना शुरू किया। वह शिकार का आदमी नहीं था, लेकिन वह एक डॉक्टर जरूर था और उसे शरीर की तकलीफें समझ आती थीं। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले सैनिकों की एक गश्त के दौरान जंगल में एक बाघ पर गोली और संगीन से हमला हुआ था। शायद उसी समय किसी सैनिक की संगीन बाघिन के जबड़े में धंस गई होगी और वहीं फंसी रह गई होगी। अगर सच में ऐसा हुआ है तो वह बाघिन शायद ठीक से मुंह खोल ही नहीं पा रही होंगी, और अगर वह हिरण या जंगली सूअर को पकड़ने की ताकत नहीं जुटा पा रही है तो इंसान उसके लिए सबसे आसान शिकार बन गया होगा। डॉक्टर मिलर को पहली बार लगा कि इस आदमखोर के पीछे कोई वजह है, लेकिन समस्या यह थी कि वह खुद बंदूक चलाना भी ठीक से नहीं जानता था। कैंप में बचे हुए सैनिक भी डर से टूट चुके थे और बाहर जंगल में वही घायल लेकिन खतरनाक बाघिन घूम रही थी, जो अब इंसानों को ही अपना खाना समझ चुकी थी। अब पहली बार डॉक्टर को लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो यह पूरा कैंप खत्म हो सकता है, और शायद किस्मत ने ही उसे इस डरावनी जिम्मेदारी के सामने खड़ा कर दिया था। अगली रात डॉक्टर ने तय किया कि वह खुद चौकी के पास जाकर हालात समझेगा, क्योंकि अब कोई सैनिक अकेले वहां खड़े होने को तैयार नहीं था। उसने एक पुरानी राइफल उठाई, जिसे चलाने का अभ्यास उसने उसी शाम सैनिकों से जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश की थी।
रात गहरी होती गई और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि दूर कहीं सूखी पत्तियों की हल्की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर मिलर चौकी के पास खड़ा था और उसकी धड़कन इतनी तेज चल रही थी कि उसे खुद अपनी सांस भारी लग रही थी। अचानक जंगल की तरफ से बहुत धीमी सरसराहट सुनाई दी। डॉक्टर ने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद अंधेरे में दो पीली आंखें चमकीं और उसका खून जैसे जम गया। वह वहीं बाघिन थी और वह जमीन से बिल्कुल चिपक कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब साफ दिखाई दे रहा था कि उसका जबड़ा अजीब तरह से टेढ़ा था और मुंह के पास खून के पुराने निशान जमे हुए थे। बाघिन कुछ सेकंड तक स्थिर खड़ी रही, जैसे वह दूरी और मौका नाप रही हो। फिर अचानक वह बिजली की तरह आगे बढ़ी। डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह राइफल उठाकर गोली चला दी। गोली चलने की तेज आवाज पूरे कैंप में गूंज गई और बाघिन एक पल के लिए रुक गई, लेकिन वह गिरी नहीं, बल्कि गुर्राते हुए जंगल की तरफ भाग गई। अब सैनिक भी बाहर आ चुके थे और सबके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों थे। डॉक्टर मिलर को समझ आ गया था कि बाघिन घायल है, लेकिन अभी भी बेहद खतरनाक है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वह फिर लौटेगी, क्योंकि अब उसे पता है कि यहां आसान शिकार मिलता है। अगले दिन डॉक्टर ने सैनिकों को अपनी पूरी बात समझाई कि बाघिन के जबड़े में शायद संगीन फंसी हुई है और इसी वजह से वह जंगली शिकार नहीं कर पा रही। इसका मतलब यह था कि वह मजबूरी में इंसानों को मार रही है, क्योंकि इंसान उसके लिए सबसे आसान शिकार बन गया है। डॉक्टर ने एक योजना बनाई जिसमें वह खुद चौकी के पास खड़ा रहेगा और बाकी सैनिक छिपकर आसपास रहेंगे। रात फिर धीरे धीरे उतर आई और पूरा कैंप सांस रोककर इंतजार करने लगा। करीब आधी रात के समय वही जानी पहचानी सरसराहट फिर सुनाई दी। जंगल की झाड़ियों के बीच से वही बाघिन बाहर निकली और सीधे चौकी की तरफ बढ़ने लगी। अब वह पहले से ज्यादा सावधान लग रही थी, जैसे उसे पिछली रात की गोली याद हो। डॉक्टर ने खुद को संभाला और राइफल मजबूती से पकड़ी। जैसे ही बाघिन छलांग लगाने के लिए झुकी, डॉक्टर ने निशाना लगाकर गोली चला दी। इस बार गोली सीधे उसके सिर के पास लगी और बाघिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े और पहली बार उन्होंने उस आदमखोर को करीब से देखा जिसने इतने दिनों तक पूरे कैंप को डर में रखा था। डॉक्टर मिलर झुककर उसके जबड़े को देखने लगा और जो उसने देखा उससे उसकी बात सच साबित हो गई। बाघिन के निचले जबड़े में सच में एक पुरानी ब्रिटिश संगीन फंसी हुई थी, जो जंग लगकर वहीं अटकी हुई थी। वह संगीन शायद महीनों से उसके मुंह में ढंसी थी और उसी दर्द ने उसे इंसानों का शिकारी बना दिया था। उस रात के बाद पहली बार कैंप में चैन की नींद सोई गई और सैनिकों को भी समझ आ गया कि कभी कभी सबसे खतरनाक शिकारी को हराने वाला आदमी कोई बड़ा शिकारी नहीं, बल्कि एक शांत डॉक्टर भी हो सकता है जिसने सिर्फ समझदारी से काम लिया था। जंगल फिर शांत हो गया था, लेकिन उस छोटे से गैरिसन के लोग उस डरावनी घटना को जिंदगी भर नहीं भूल पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि एक घायल जानवर भी इंसानों के लिए कितना खतरनाक बन सकता है। और उस रात से डॉक्टर एडवर्ड मिलर सिर्फ डॉक्टर नहीं रहा, बल्कि उस जंगल की एक अनोखी कहानी बन गया।